कहानी एक खूबसूरत शैतानी लड़की की है जो जिंदा रहने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वह उनके करीब जाकर उन्हें मारकर खा जाती है, लेकिन यह लड़की पहले ऐसी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वह एक शैतान में बदल गई? यही जानेंगे हम इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम नीडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मानसिक अस्पताल में बंद है। वह यहाँ बहुत गुस्से में रहती है। जब एक नर्स उसे खाने के बारे में पूछती है तो नीडी अचानक गुस्सा होकर उसे जोर से लात मार देती है और फिर उस पर थूक देती है। नीडी बीच में आने वाले गार्ड्स पर भी हमला करने लगती है, लेकिन गार्ड्स किसी तरह उसे काबू में करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वे कमरे में एक म्यूजिक चला देते हैं जिससे नीडी को बहुत तकलीफ होने लगती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि नीडी पहले ऐसी नहीं थी। फिर कहानी 2 महीने पहले चली जाती है जहां हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल्स केटल होता है। इस टाउन का नाम यहाँ के रहस्यमयी झरने की वजह से पड़ा था। उस झरने का पानी एक बड़े गड्ढे में चला जाता था, लेकिन वह पानी कहाँ जाता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इसके बाद हमें नीडी के कॉलेज में जेनिफर नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो नीडी की सबसे अच्छी दोस्त होती है। जेनिफर एक तरफ बहुत खूबसूरत और आकर्षक लड़की होती है, जबकि नीडी उससे बिल्कुल अलग, शांत और शर्मीली होती है। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम रॉकी है, लेकिन वह अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को ज्यादा अहमियत देती है। वह जितना समय जेनिफर के साथ बिताती है उतना अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं गुजारती। जब भी जेनिफर उसे कहीं चलने के लिए कहती है, नीडी तुरंत तैयार हो जाती है और बाकी सब कुछ छोड़ देती है। उस दिन शाम को जेनिफर के साथ क्लब जाने का प्लान था, तो नीडी फटाफट तैयार होकर उसके साथ चल पड़ती है, मगर रॉकी को यह बात पसंद नहीं आती। क्लब पहुंचने के बाद वे कुछ लोगों से मिलते हैं और यहाँ जेनिफर की मुलाकात निकोला नाम के एक बैंड मेंबर से होती है। निकोला काफी फेमस होता है, इसलिए जेनिफर उससे बात करने लगती है। उसकी हैंडसम लुक देखकर वह उस पर इंप्रेस हो जाती है और उसके लिए एक ड्रिंक लेने चली जाती है। लेकिन तभी निकोला जेनिफर के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है जो पास खड़ी नीडी सुन लेती है। नीडी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जेनिफर को सब कुछ बता देती है, मगर जेनिफर इन बातों को इग्नोर कर देती है। उसी समय निकोला का बैंड परफॉर्मेंस भी शुरू हो जाता है और सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देखने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक क्लब में आग लग जाती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और बहुत सारे लोग आग की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन नीडी तुरंत जेनिफर को लेकर बाहर निकल जाती है जिससे दोनों बच जाती हैं। बाहर आने के बाद निकोला उनके पास आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जेनिफर तो पहले से ही निकोला को देखकर इंप्रेस हो चुकी थी, इसलिए वह तुरंत मान जाती है और उसके साथ जाने लगती है। लेकिन नीडी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह जेनिफर को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि निकोला एक अनजान लड़का था और नीडी को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मगर जेनिफर नीडी की बात नहीं मानती और निकोला की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। इसके बाद नीडी परेशान होकर घर आ जाती है। वह घबराई हुई रॉकी को कॉल करके सारी बातें बताती है और जेनिफर के लिए चिंता करने लगती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी अचानक नीडी की डोरबेल बजती है। वह दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। वह अंदर आने लगती है, तभी उसे घर के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। घबराते हुए जब वह अंदर जाकर देखती है तो देखती है कि नल से पानी गिर रहा था, लेकिन जैसे ही नीडी घूमती है वह जेनिफर को सामने देखकर डर जाती है क्योंकि जेनिफर के मुंह पर खून लगा हुआ था। नीडी घबराकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन जेनिफर सिर्फ एक डरावनी मुस्कान देती है। इसके बाद वह फ्रिज खोलती है, अंदर से कच्चा मीट निकालती है और उसे खाने लगती है। वह किसी जानवर की तरह आवाजें निकालती है और फिर अजीब तरह से काले खून की उल्टी करने लगती है। यह सब देखकर नीडी का डर और बढ़ जाता है। नीडी जल्दी से रॉकी को फोन करके सब कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी जेनिफर उसे पकड़ लेती है और अजीब हरकतें करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह नीडी को मार डालेगी, लेकिन फिर अचानक वह उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। जेनिफर को अचानक यह क्या हो गया? क्या उसके अंदर कोई भयानक आत्मा आ गई है? यह हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अगली सुबह नीडी कॉलेज में बैठी पिछली रात की घटना के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां जेनिफर आती है जो पूरी तरह नॉर्मल लग रही थी। नीडी यह देखकर हैरान रह जाती है। वह जेनिफर से पिछली रात के बारे में पूछ ही पाती कि तभी प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं। प्रोफेसर पिछली रात क्लब में लगी आग और उसमें मारे गए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन जेनिफर यह सब सुनकर हंसने लगती है जो नीडी को बहुत अजीब लगता है। वहीं प्रोफेसर की बातें सुनकर जोनस, जो स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन है, रोने लगता है क्योंकि उसके एक दोस्त की भी आग में जलकर मौत हो गई थी। क्लास के बाद नीडी रॉकी से मिलती है और उसे पिछली रात की सारी बात बताने लगती है कि कैसे जेनिफर अचानक उसके घर आकर अजीब हरकतें कर रही थी। इसी बीच जोन्स ग्राउंड में अकेला खड़ा होकर अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी होता है। तभी जेनिफर उसके पास आती है और उसके दोस्त के लिए सहानुभूति दिखाने लगती है। फिर वह बातों बातों में उसे बहला फुसला कर जंगल की तरफ ले जाती है। जंगल में जाने के बाद जोनस और
जेनिफर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और किस करने लगते हैं। लेकिन तभी जंगल के कई जानवर वहां आकर उन्हें देखने लगते हैं। ये देखकर जोनस को थोड़ा अजीब लगता है, मगर वह इसे इग्नोर कर देता है। जेनिफर अपने कपड़े उतारकर उसे और करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वह जोन्स को जोर से धक्का दे देती है। इसके बाद वह अपनी असली डरावनी रूप में आकर जोन्स पर हमला कर देती है। उधर प्रोफेसर ग्राउंड में ही होते हैं और जोन्स की जोरदार चीखें सुनते हैं। वह तुरंत आवाज की दिशा में जाते हैं और वहां पहुंचते ही देखते हैं कि जोन्स को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। वे जल्दी से पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस आती है तो वह तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जोन्स की मां भी वहां आ जाती है और अपने बेटे की भयानक मौत देखकर रोने लगती है। वहीं पास के एक तालाब में जेनिफर जोन्स को मारने के बाद आराम से नहा रही थी। इसके बाद वह अपने कपड़े पहनती है और वहां से चली जाती है। रात के समय नीडी और जेनिफर फोन पर बात करने लगते हैं। नीडी टाउन में हो रही अजीब घटनाओं से बहुत परेशान थी, लेकिन जेनिफर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी जेनिफर अपनी जीप पर लाइटर जलाने लगती है, लेकिन उसे आग से कोई नुकसान नहीं होता। वह नीडी से कहती है, मैं गॉड बन गई हूँ। तभी रॉकी नीडी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। रॉकी नीडी को बताता है कि आज जोन्स को किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया है। यह सुनकर नीडी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन कॉलेज में सभी जोन्स को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके लिए प्रे करते हैं। सभी बहुत दुखी थे, लेकिन जेनिफर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत खुश होकर कॉलेज आती है। क्लास में प्रोफेसर बताते हैं कि लोस्ट सोल्जर बैंड का सॉन्ग इतना फेमस हो गया है कि वह गाना अब एंथम बन गया है। अब वह बैंड अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मरने वालों के परिवार को देने वाला है। इस पर नीडी कहती है कि वे लोग झूठे हैं, क्योंकि जिस रात क्लब में आग लगी थी उन्होंने किसी की मदद नहीं की थी। लेकिन क्लास की एक लड़की उस बैंड का समर्थन करने लगती है, जिससे नीडी और उसके बीच बहस हो जाती है। क्लास के बाद कॉलिन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर को मूवी डेट के लिए पूछता है, पर जेनिफर उसे किसी और जगह ले जाने की बात करती है तो कॉलिन मान जाता है। तभी रॉकी नीडी के पास आता है और नीडी उसे रात को मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां नीडी और रॉकी मिलकर एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है। वहीं कॉलिन को जेनिफर मैसेज करके एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है। वह गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि यह जगह बिल्कुल सुनसान है और घर का दरवाजा भी बंद है। फिर वह खिड़की से अंदर चला जाता है और जेनिफर को ढूंढने लगता है। वह देखता है कि जेनिफर ने कई सारी कैंडल्स सजा रखी हैं। इसके बाद जेनिफर उसके सामने आती है और बातें करते हुए धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। लेकिन इस दौरान कॉलिन नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का रंग बदल गया है, जिससे वह घबरा जाता है। तभी जेनिफर उसे पकड़कर उसका हाथ तोड़ देती है और फिर ईविल के रूप में आकर कॉलिन को जिंदा खा जाती है। वह उसे पूरी तरह से मारकर उसके शरीर से खून पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस में बिजी होती है, लेकिन अचानक उसे जेनिफर और जोन्स दिखाई देने लगते हैं। इससे नीडी बहुत डर जाती है और तुरंत वह वहां से उठकर अपनी कार लेकर घर की ओर जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही रास्ते में अचानक उसे जेनिफर दिखाई देती है, तो वह डर के मारे कार रोक लेती है। तभी फिर से जेनिफर आकर उसे डराने लगती है। इसके बाद नीडी डरी हुई हालत में जल्दी से अपने घर आ जाती है और घर आकर रोने लगती है। फिर किसी तरह खुद को शांत करके जैसे ही वह अपने रूम में सोने जाती है, तभी वह देखती है कि जेनिफर पहले से ही उसके बेड पर बैठी है। इससे नीडी बहुत डर जाती है, लेकिन जेनिफर उसे किसी तरह शांत करती है। इसके बाद नीडी उससे पूछती है, आखिर तुम यह सब क्या कर रही हो? तुम बार बार ऐसी भयानक हालत में मेरे सामने क्यों आती हो? आखिर यह सब क्या चल रहा है? इसके बाद जेनिफर उस रात के बारे में नीडी को बताती है, जिस रात क्लब में आग लगी थी। हमें दिखाया जाता है कि उस रात निकोला जेनिफर को अपने साथ ले जाने लगता है और गाड़ी में निकोला के सारे बैंड मेंबर्स भी थे, जिन्हें देखकर जेनिफर डर जाती है और निकोल से पूछती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस पर निकोला कुछ खास जवाब नहीं देता और सीधा जाकर डेविल्स केटल वाटरफॉल के पास गाड़ी रोकता है। फिर वे सब मिलकर जेनिफर को पकड़कर उस वाटरफॉल के बिल्कुल नजदीक ले जाते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। जेनिफर बहुत डरने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है, तुम यह सब क्या कर रहे हो? तो निकोला उससे पूछता है, क्या तुम वर्जिन हो? जिस पर वह डर के मारे झूठ बोलती है कि हाँ। इसके बाद निकोला कहता है, हमारे बैंड को दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेस कराने के लिए हमें शैतान को खुश करना होगा और इसके लिए हमें एक वर्जिन लड़की को बलि देकर एक पैरानॉर्मल काम पूरा करना पड़ेगा। इसलिए हम तुम्हें यहाँ बलि देने के लिए लाए हैं। ये सुनकर जेनिफर चिल्लाने लगती है, लेकिन निकोला उसकी एक नहीं सुनता और जेनिफर के पेट में चाकू मार देता है। फिर उसे मारने के बाद चाकू को उस वाटरफॉल के गड्ढे में फेंक देता है और जेनिफर को वहीं पर छोड़कर सब चले जाते हैं। अब जेनिफर नीडी को बोलती है, पता नहीं क्या हुआ था, पर उनके मारने के बाद भी मुझे अचानक होश आ गया और उस रात मैं सीधा तुम्हारे पास आ गई। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी
इसलिए मैंने फ्रिज से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगी। असल में हुआ यह था कि निकोला ने तो अपना पैरानॉर्मल काम पूरा कर लिया था और उसे लग रहा था कि अब उसका बैंड सक्सेस हो जाएगा, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी और वह थी जेनिफर का वर्जिन न होना। क्योंकि जेनिफर ने डर के मारे झूठ बोला था कि वह वर्जिन है, जिस वजह से जेनिफर वापस जिंदा हो जाती है और उसमें ईविल पावर्स आ जाते हैं। अब यह बताते हुए जेनिफर नीडी को विश्वास दिलाने के लिए अपने हाथ में एक कट लगाती है, जो तुरंत ही वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब यह सब देखकर नीडी काफी ज्यादा डर जाती है और जेनिफर को वहां से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद जेनिफर उसके घर की विंडो से कूदकर वहां से चली जाती है, पर नीडी को यह देखकर अजीब लग रहा था कि वह इतनी ऊंचाई से कैसे कूदकर यहां से चली गई। फिर अगले दिन नीडी जेनिफर के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पता लगाने लाइब्रेरी जाती है और वहां पर कुछ बुक्स पढ़ने के बाद नीडी को यह पता चलता है कि निकोला ने जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि दे दी थी, पर उसके वर्जिन न होने से उल्टा ईविल ने जेनिफर के बॉडी में कब्जा कर लिया और उसके अंदर ईविल की पावर्स आ गई। और उसे यह भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को जिंदा रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का बस एक ही तरीका है, उसके दिल पर वार करना। लेकिन अब नीडी को यह डर लगने लगता है कि कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड रॉकी को भी ना मार डाले, इसलिए नीडी रॉकी के पास जाती है और उसे ब्रेकअप कर लेती है। साथ ही उसे वह बुक दिखाकर सब कुछ बताती है कि जेनिफर अब एक डेविल बन चुकी है, लेकिन इस बात पर रॉकी विश्वास ही नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब उसी रात कॉलेज में एक डांस पार्टी होने वाली थी, तो सभी स्टूडेंट उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और रॉकी सोच रहा था कि आज रात वो नीडी को फिर से मना लेगा। वही नीडी भी तैयार होकर सबसे पहले उस पार्टी में पहुंच जाती है और वहां पार्टी भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वह मन ही मन रॉकी का इंतजार कर रही थी कि रॉकी आकर शायद उसे फिर से मना लेगा। दूसरी तरफ रॉकी पैदल ही अपने घर से पार्टी में आ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है, जो नीडी के बारे में उससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है नीडी ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और जो भी हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि नीडी जैसी लड़की तुम्हारे जैसे समझदार लड़के को डिजर्व नहीं करती। वह एकदम बोरिंग टाइप की लड़की है। अब यह सब बातें सुनकर रॉकी सैड होने लगता है और तभी जेनिफर उसे रिझाने लगती है और बातों ही बातों में उसे अपने साथ रिलेशन में आने के लिए मनाती है और उसे किस करने लगती है, जिसके बाद उसे अपनी बातों से बहलाकर जंगल के बीच एक वीरान खंडहर में ले जाती है। पार्टी में नीडी को ऐसा एहसास होने लगता है कि शायद जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बुरा करने वाली है, इसीलिए वह परेशान होकर रॉकी को ढूंढने के लिए पार्टी से बाहर आकर सीधा रॉकी के घर पहुंच जाती है, जहां रॉकी की मां उसे बताती है कि वह तो करीब 20 मिनट पहले ही पार्टी के लिए पैदल निकल चुका था। दूसरी तरफ जेनिफर रॉकी को उस खंडहर में लेकर जाती है और उसे इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन रॉकी कहता है कि वह अभी भी नीडी से बहुत प्यार करता है और तभी गुस्से में आकर जेनिफर रॉकी को पानी में गिरा देती है और उसे मारना शुरू कर देती है। वहीं नीडी रॉकी को ढूंढ रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक फूल पड़ा दिखता है, जिससे वह समझ जाती है कि यही कहीं आसपास ही जेनिफर रॉकी को लेकर गई होगी। तभी उसे रॉकी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वह तुरंत उस वीरान खंडहर की ओर दौड़ पड़ती है। नीडी देखती है कि जेनिफर शैतानी रूप में आकर रॉकी को जख्मी करके खून पीने लगी है, जो देखकर वह भी रॉकी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और रॉकी को जेनिफर से छुड़ा लेती है और फिर उसे किसी तरह बचाकर ऊपर लेकर आती है। लेकिन इसके बाद जेनिफर सामने आकर नीडी को भी मारने वाली होती है। तभी रॉकी एक स्टील की पाइप से जेनिफर के पेट में वार कर देता है, जिससे जेनिफर जख्मी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर शैतानी शक्ति की वजह से वह नहीं मरती और पाइप को निकालकर उस खंडहर में ही रॉकी को बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। रॉकी का बहुत सारा खून बहने लगता है और वह नीडी से आखिरी बार बातें करते हुए अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नीडी ये डिसाइड कर लेती है कि वह जेनिफर से अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेकर रहेगी। वहीं जेनिफर को दिखाया जाता है, जो बहुत ही आराम से अपने बेड में सोकर एक और लड़के को शिकार बनाने की सोच रही थी। तभी नीडी उसके घर की विंडो तोड़कर अंदर आकर उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस दौरान जेनिफर नीडी के कंधे पर काट लेती है, जिसके बाद नीडी एक कट्टर नाइफ से जेनिफर के दिल पर वार कर देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच जेनिफर की मां वहां पर आ जाती है और नीडी को जेनिफर को मारते हुए देख लेती है, जिसके बाद जेनिफर के खून के इल्जाम में नीडी को एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। अब यहाँ से कहानी वापस वर्तमान में आती है और हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान जब जेनिफर ने नीडी के कंधे पर काटा था, तब से ही नीडी के अंदर भी वो सारी शैतानी शक्तियां धीरे धीरे आ गई थी, जिसके बाद नीडी अपनी शक्ति से ऊपर हवा में उठकर उस जेल की विंडो तोड़कर बाहर आ जाती है
और वहां से सीधे उस झरने के पास पहुंचती है जहां पर जेनिफर की बलि दी गई थी, और वहां उसे वो चाकू भी मिल जाता है जिससे निकोला ने जेनिफर को मारा था, जिसके बाद नीडी वहां से लिफ्ट लेकर अपने घर पहुंच जाती है। अब कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि निकोला और उसका बैंड बहुत फेमस हो गया है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर उसके बैंड के सभी लोग मारे जाते हैं, और तभी हमें सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि नीडी ने ही जेनिफर का बदला लेने के लिए उन सबको एक एक करके मार डाला है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।